नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेजिन गुजराती चैनल पर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालांकि आपने खबर तो सुनी ली होगी, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक है और जो वर्ल्ड पे पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही है, उसके वहाँ पर क्या दंगे हुए। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? मान लो कि कोई पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान को क्या है को तो रोज की घटना होगी ना। वहाँ पर तो ये भी इमरान खान को ये भी नहीं पता होगा कि मैं कल सुबह उठ पाऊंगा या नहीं, कि रात में ही मर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूएस की बात आती है तब सब लोगों, सारे वर्ल्ड पर चिंता की बात आ जाती है, क्योंकि सारे वर्ल्ड कंट्री ने अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो है यूएसए। अगर वहाँ पर ऐसा दंगे हो गए या इकोनॉमिक क्राइसिस आने की स्थिति होगी तो लोग क्या करेंगे। हालांकि इसके पीछे के जानिए, इसके पीछे कारण क्या थे वो अब इस वीडियो में हम जानते हैं। हालांकि आपको मालूम भी है, पिछले 4 सालों से हमारे गोलू मोलू साहब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस की प्रेसिडेंटशिप में है, और 20 जनवरी के दिन उसकी यूएस प्रेसिडेंट की टर्म खत्म होने वाली है। उसने दूसरी बार प्रेसिडेंटल टर्म के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन वो ऐसे 11वें प्रेसिडेंट है जो दूसरी बार इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और 7 जनवरी के दिन यूएस की पार्लियामेंट को सेनेट कहते हैं, और कई जगहों पर कांग्रेस भी यूज़ किए जाते हैं, और हमारे पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। हमारे यहाँ कैसा है कि लोकसभा और राज्यसभा दो बोला है, और वहाँ पर भी ऐसा है कि लोअर हाउस और अपर हाउस। उसके बाद वहाँ पर ऐसे दंगे हुए कि ट्रम्प के जो समर्थक थे, यानी कि ट्रम्प को जो फॉलो कर रहे थे, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर उसने दंगे कर दी कि हमारे यहाँ पर मान लो कि लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। अगर ओम बिरला की केबिन में जाके वहाँ पर उसके कागज को तहस नहस कर दे या फिर चोरी कर दे, और कोई मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये बात सच है, कोई वहाँ पर सिक्का छोड़ के चला जाए, या रुपये है, 1 रुपये का हो या 5 रुपये का। और वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वहाँ वहाँ के संसद या सेनेट के जो अध्यक्ष थे, उसके कैबिन में से कुछ कागज या कुछ विकास लक्षी बाबत के जो पेपर्स वर्क थे वो वहाँ से चोरी हो गए, और वहाँ पर कोई कौन छोड़ के चला गया। और इस दंगे में रिपब्लिकन पार्टी के अभी तक डोनाल्ड ट्रंप है, वो उसके समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर और संसद भवन पर उसके यानी कि सेनेट, संसद भवन यानी कि उसका सेनेट पर दीवार से चढ़ कर अंदर जा रहे थे, वहाँ दंगा किया, और इसके बाद 4 लोगों की जान गई। 2000 पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे हालांकि, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और उसके बाद शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पर कर्फ्यू हो गया, और 4 लोगों की जान गई है और 50 लोग घायल हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि व्हाइट हाउस इतना बड़ा सेफ जगह है, वहाँ पर 2000 पुलिस कर्मचारी हो, और फिर भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये तो हमको नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि एक तो बात वो है, और पुलिस ने जब गोलियां चलाई तब वहाँ की 35 साल की और 14 सालों से वो एयरफोर्स में काम कर चुकी है, उस महिला की हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। उसकी तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो सकता है। और दुनिया के कई राष्ट्रपति ने यह कहा है कि क्या है डेमोक्रेटिक की क्या हार है, क्या यहाँ पर लोकशाही है या नहीं है। इस पे कई सारे सवाल हो गए हैं, और वहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी घोषित कर दिया है कि अब 20 जनवरी के दिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जो विजेता बने हैं, उसको प्रेसिडेंटल के लिए शपथ लिए जाएंगे। और ये बात सच है कि
डोनाल्ड ट्रंप कभी हार मानने वालों में से है नहीं, और कुछ ना कुछ वो कर देगा, या फिर कुछ ना कुछ वो गलत कर देगा, यानी कि सारे यूएस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इसी इसी विषय पे या यूएस के किसी पार्टी के विषय में आप अगर जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए, और आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और इस वीडियो में कोई गलती भी हुई हो और कुछ आपको सुझाव देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो वंदे मातरम, जय हिंद।